sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. नमस्कार मित्रों, थैंक्स फॉर डू GTA 3 स्ट्रीम। सबसे पहले हेलो GTA 3 पहले ब्रो, आज भी इंटरनेट ख़त्म होने वाला है ब्रो, प्लीज़ जल्दी करना। पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। रीड कर लेना मैं सारी चैट्स ब्रो। बहुत सारे डिमांड्स फेंक के मारे जा रहे हैं मेरे ऊपर, बट भाई मेरा GTA 3 है क्या, मुझे यही नहीं मालूम यार। आज अपन एक अच्छे मूड से आएगा इस, प्लीज नो थोड़ा सा समझो। बहुत अच्छे मूड से आया हूँ मैं आज, सो प्लीज कंटिन्यू दैट मूड। ऐसे डिमांड्स मत फेंक के मारिए हमारे ऊपर। हम चिल करने आते हैं स्ट्रीम पे। मस्ती करने आते हैं यार, कम ऑन थोड़ा सा।
सच बताओ ना, आज मैं स्ट्रीम नहीं करने वाला था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। एक दो दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। कितना भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ चीज़ें आड़े आ रही है। कल को लाए आएंगे, कल तो आना ही पड़ेगा। टुमारो विल बी और लास्ट डे। उसके बाद मे बी वी विल बी लाइव, मे बी, नॉट कन्फर्म। बट एक दो दिन से यार मन नहीं कर रहा है, कितना भी ट्राई करूँ स्ट्रीम करने का, बट फील ही नहीं आ रही है भाई, क्या करें। कल लास्ट डे आपका? अरे वो तो है, हम इसी, अरे कोई नहीं, चलता है। तो दिवाली में तो घर आओगे ना ब्रो? नवंबर में? हाँ तब तो आ ही जाएंगे, तब तो कोई सीन नहीं है। तो रुको ज़रा एक सेकेंड। दिवाली कब है? लिटरली डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा पहले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, and here comes the November। 30 अगस्त की राखी। अबे 30 अगस्त को कौन घर आ रहा है? अभी तो जा रहा हूँ मैं, 30 अगस्त को वापस आऊँ? Are you serious? तो ये है दिवाली यार। दिवाली थोड़ी सी इधर आती ना, थोड़ी सी इधर, तो मेरा काम बन जाता। जिसे 10 की जगह 17 को आ जाते या फिर 20 को, तो ज़्यादा अच्छा होता। बट कोई नहीं, कम से कम मुझे यहाँ से लेके तो यहाँ तक की छुट्टी मिलनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक की 27, तब जाके कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तब जाके कुछ अच्छा होगा यार। गेम ऑन कर रहा होगा, पता नहीं मेरा इंटरनेट क्या। अरे यार यार मैं, शुरू को करते हैं। GT3 क्या देखना है यार तुमको? मैं साउंड बढ़ा दिया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। रुको, लेट मी चेक। यप, we increase the sound already। इसके एक दो मिशंस है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल एंड क्रिटिकल थे, तो हमने ये गेम छोड़ दिया था। इसके तो भाई मैं कंट्रोल्स भी भूल चुका हूँ। अच्छा, शिफ्ट से ही भागते थे ना। यार कोई अच्छा सा मुझे ना गाड़ी चाहिए यार, गाड़ी मिले तो मज़ा आया। ये घूमो फिरो यार, रुक रुक रुक।
मेरे से बड़ा पगला नहीं है भाई, तब से मैं गेम खेल रहा हूँ, मालूम ही नहीं। तुम लोग भी बता नहीं रहे हो। You weren't followed. Good. Hi, how are you? मैप कहाँ से दिखता सारे? मैप ही नहीं याद आ रहा मुझे। Watch it! अभी तो अपन ब्रिज से तो नहीं जा सकते। करना क्या है भाई? इसमें मैप भी तो नहीं दिख रहा है एक तो। मैप का ऑप्शन कहाँ है? लैंग्वेज, प्लेयर। अरे भाई मैप का ऑप्शन ही नहीं है क्या? ब्रिज तो सर्वाइलेंस में है, तो ब्रिज से तो जा नहीं सकते तो क्या पानी से जाओ? भाई कोई बोर्ड भी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, कैसा मिशन था ये? पहली बात तो मुझे मैप क्यों नहीं दिख रहा है? मैप कैसे देखूं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैप। मैप कहाँ से देखूं मैं? ऑप्शंस। रुको, ये भी रिप्ले। अरे रिप्ले क्यों दिख रहा है? Out of my way! What the dog? No way, Jose! You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. एक मिनट रुको गाइस, अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे और कहाँ से, मतलब कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है।
पहली बात तो मैप कहाँ से खोलूँ मैं, सबसे बड़ा तो यही एक अपने लिए क्वेश्चन मार्क है। ये कहाँ घुस गया है? रुको, आई एम फॉलोइंग अ वीडियो करंटली। ओके, यहाँ से निकला इस साइड में। मुझे सच में नहीं मालूम ये किस साइड में निकला है। बैठ जा भाई। ओके, आई एम ऑन द करेक्ट साइड। Keep your eyes on the road! रुक जाओ guys, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यार गाइस, यार मेरे तो ना मन नहीं कर रहा है मजाक से। भाई आप तो ट्रेन से भी भाई फास्ट हो गए, तुम्हारा भाई प्रोफेशनल है रहा है। GD3 2000 का बेस्ट गेम था और अभी भी है। हाँ बोल सकते हो। Coming close! Yeah, move गाइस मैं क्या along! करूँ, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ से कहाँ जाता है? ये गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ रहा है। करेंटली मैं ये पीओवी देख रहा हूँ किसी का। नहीं रे, ये तो पहली स्टेशन पे था, लेकिन ये तो अलग जगह पे उतरा है। ओके, मुझे तो पहले रास्ता फिगर आउट करना पड़ेगा। वेट गाइस वेट। अब तो ये मिशन अपन करके रहेंगे। ब्रो जी डी वाई सी डी खेलो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो ये वाई सी डी में बस देखना चाहता जी डी नहीं भाई, अब तो रुको। तो अब ये भाई ये वेदर कैसे क्लियर करूँ वो नहीं पता चल रहा मुझे। वो डायरेक्ट निकलता है एंड सीधा एयरपोर्ट पे पहुँचता है, एंड आई डोंट नो वो कैसे किया उसने। यार GT3 में कोई कार की चीट हो तो बताओ। अपन को एक कार मांगता है अभी। You just another sorry ass. वी कैन यूज टैक्सी ऑल्सो। टैक्सी की भी तो स्पीड रहती है। मेरे को निकलने का किधर से मैं पहले ही देख लेता हूँ। इतना तो कन्फर्म है, इधर से तो नहीं निकलना है। I gotta go on vacation. अरे ये इतने से मैं थक क्यों जाता है। निकलना किधर? ओके, इधर से निकलना है अपने को। I've been drinking again. ठीक है, वहाँ से आगे अपन फिगर आउट कर लेंगे। यार एक तो इसमें हेलीकॉप्टर भी नहीं है, नहीं तो हेलीकॉप्टर से सीधा उड़ा ही ले जाते हैं ना। You got any bright ideas? फिर भाई टाइम पास मत कर, जल्दी आग बैठ। Come here, honey. It's about you. गलत टर्न मार के। I think so we took a wrong turn. हाँ भाई, गलत टर्न मार के। Halfway. Where we going now, boy? बचे हुए मिशन से कर लेते हैं भाई।
अरे ये तो आखिरी मिशन लग गया डायरेक्ट। ओ भाई मजा आएंगी, आ जाओ। भाई मुझे लगा नहीं था ये लूज एंड्स के बाद में डायरेक्ट लास्ट मिशन लगने वाला है। आई डोंट रिमेम्बर। डायरेक्ट लास्ट मिशन, प्रोफेशनल। ब्रो कल गेम के बाद बातें करेंगे क्यों। कल आप कल बातें ही होने वाली, गेम नहीं होने वाला है। गौतम मलही, हाय हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। प्रोफेशनल एंड स्मूथ लाइन से। प्रोफेशनल गाइस, प्रोफेशनल। देख लो प्रोफेशनलिटी ऐसी दिखती है। ये लास्ट लास्ट मिशन गाइस, लास्ट लास्ट लास्ट, एकदम लास्ट है। आई ओ यू टॉमी, नहीं नहीं भाई, नो बडी ओज मी। सीरियसली, seriously, you think you could just simply kill me? No. इतना इजी भी टारगेट नहीं हूँ मैं। भाई मुझे ये बहुत पसंद है।
आई नेवर लाइक दैट गाय, ओके। ओ भाई, खतरनाक आदमी है यार, मुझे बहुत पसंद है ये। Wait, what does mean? Means, what do you think it means? It wearing judge. I mean, you are a judge. Okay, I think this could be the beginning of beautiful business. Yup. Second शक्ति तो भाई हाथ में मोम का पुतला ही दिख रहा है वो तो। हाँ ठीक है ना, मान लिया, मैं देख लिया, मैंने रॉकस्टार नॉर्थ, प्रोड्यूसर लेस्ली बेंजिल, सब देख लिया। देखा, एक मिशन में गेम ही खत्म कर दिया तुम्हारा भाई प्रोफेशनल। कुछ रिएक्ट वैक्ट करे क्या? लोगों पे कुछ मैचेस चालू है कि देखने तो हमें, चालू होंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। भाई अगस्त में आने वाला है BGIS गाइस, उसकी होंगी वॉच पार्टी, उसकी होने वाली है वॉच पार्टी। फिर तो सब कुछ गया भाई उधर, अपन BGIS की वॉच पार्टी करेंगे। इंडिया टुडे, अरे हाँ इंडिया टुडे के लीग लीग के फाइनल्स नहीं, सेमीफाइनल्स है आज। हमने टीम्स 20 की लाइन में, कुछ तो 26 कुछ तो भी लाइन में अपन ऑफलाइन दिखा रहा है गाइस। किन किन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी है? इंडिया मेक सॉरी एसएटीएल मेकिंग प्राउड इंडिया मूवीज अवार्ड, जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं जो हर साल होते हैं, उसमें इंडिया की तरफ से एसएटीएल को इम्पैक्ट का कुछ तो अवार्ड मिला है, इम्पैक्ट गेमिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ऐसे ही कुछ तो अवार्ड था वो। मतलब समझ रहे हो, इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया का झंडा। लेट्स गो। यार किधर गया वो मोमेंट? मैं मोमेंट दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। ओके स्टार्टिंग में हो गया वो शायद मोमेंट, बट भाई जो इंडिया को प्राउड हुआ है उसकी वजह से, उन लोगों की वजह से, जस्ट क्या बताओ, जाके मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख, dark_terror47 कितने पे चल रहा है अपन। ये तो यूई के है ना, नहीं रेवेनेंट के, इसमें रेवेनेंट वाले में अपन 5वें पे चल रहे हैं। भाई टीम ब्लाइंड को क्या हो गया है, अलग ही मार रही है आजकल, अलग। तुम लोग अगर BGMI का सीन फॉलो करते हो तो तुमको मैं जो भी बातें कर रहा हूँ समझ आ रही है। लेट्स एक्सप्लोर यूट्यूब क्या चल रहा है। ये वीडियो मैंने देखी, बहुत अच्छी थी, एंड इस वीडियो पे हम नहीं रिएक्ट कर सकते, कॉपीराइट का इशू हो गया तो दिक्कतें हो जाएगी। स्पीड भाई 53,000 वॉचिंग, सीरियसली। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ये भी मैंने कल देखा, चेकमेट। जिन लोगों ने नहीं देखा है भाई जाके देखो, बहुत औसम है, बहुत औसम है। हम्म, देखोगे जिनके पास ऑप्शंस होते हैं खेलने के लिए, अपने पास तो जो होता है खेलना पड़ता है। वैसे मैंने गॉड ऑफ वॉर पे नहीं, मुझे आउटलास्ट देखने की थी यार। लोगों को गॉड ऑफ वॉर में क्या इतना इंटरेस्ट है?
देखे क्या गाइस, आओ देखते हैं। वैसे भी 5 साल हो चुके हैं, अभी को स्ट्राइक दे के भी क्या कर लेंगे। वैसे सारे क्रेडिट्स डिजाइन्स बाय आईएफआर को जाते हैं। हल्का सा खुद को ऊपर उठा लेता हूँ मैं। वॉचिंग अ 4K गेमिंग पीसी एट पोटैटो पीसी। आयरन हो रही है जी, बहुत भयंकर। भाई क्या चमक रहा है रे। एक है मदरबोर्ड। यप आई वाज राइट, ये AMD का प्रोसेसर है। भाई प्रोसेसर का एक वो डंडी भी टूट गया ना, पूरा प्रोसेसर फेंकना पड़ता है। रैम नहीं नहीं, ये तो SSD है। 240 के 4, 240 मतलब 48। भाई 24/4 से कितना होता है? 16 8 960 कुछ तो। भाई ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों? अच्छा कूलर लगाने के लिए होगा। मेरे हिसाब से तो कूलर लगाने के लिए ये लगा रहे। इतना करना पड़ता है कूलर लगाने के लिए? मेरे इसमें तो डायरेक्ट लगा हुआ होगा भाई। केस बहुत सही है रिश्ता। भाई चैट ग्लिच हो गई है क्या? पावर सप्लाई 650 वाट, सीरियसली 650 वाट्स, इतना ज़्यादा? अरे हाँ ग्राफिक्स कार्ड लगा रहा हूँ ना। 4090 का 4K है तो फिर 3060, 5 साल पहले 3060 नहीं 2060 था सुपर। सबसे बड़ा वो टाइम पे वही था। किधर गया? नहीं हाँ AMD का लगा रहा है GPU, नहीं Asus RTX 1080 लगा रहा है रे। 1080 Ti पे 4K गेमिंग, ये भी सही है। 8 वायर्स, ऐसे एकदम वायर वायर है ना, बिल्कुल अच्छा ही लगता। ओ भाई ऐसा वायर वायर, ओ भाई वायर्स का कॉम्बिनेशन तो सही है, नाइस कॉम्बिनेशन। एकदम जबरदस्त। फैन निकल रहा है क्योंकि दूसरा फैन लगाना है, लगाई था। लेकिन एक फैन तो नहीं लगेगा, कम से कम वो फैन की वो लंबी सी स्ट्रिप नहीं मिलती है, वो लगाएगा। GTX 1080 Ti है, 1080 Ti में सच में 4K है, लेकिन Asus का है इसलिए लो बात अलग है बोलना। मिलता कितने का? रुको वो एक बार चेक कर लेगा। है कितने का ये? इसे जानबूझ के किया है, मेरा कुछ रिवील हो जाएगा तो। एड्रेस एंड यस रिवील हो सकता था। अच्छा मैंने चेंज कर दिया। करंटली अनअवेलेबल दिख रहा है यहाँ पे। $18,000 यूज्ड 18 का है, लगाई थी। इट वर्थ फ्रिकिन 72,000। 72,000 कौन खर्च करेगा भाई, उतने में एक अच्छा PC बन जाएगा। कुछ भी हो भाई, ग्राफिक्स कार्ड जबरदस्त दिखता है रे, फिर वो कोई भी हो। ये निकाल के कर क्या रहा है?
ये कर क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसने क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का एक कंपोनेंट निकाला है ना। अच्छा उसने उसकी बॉडी अलग ही कर दी। ओके ग्राफिक्स कार्ड की बॉडी अलग ही रख दी इसने। तो मेन तो इतना छोटा होता है क्या? लिक्विड कूलिंग। सोचो गाइस इन लोगों को 5 साल की क्यों 6 साल पहले मालूम है लिक्विड कूलिंग 2018 की बात है ये। 2018 में तो मुझे भी मालूम था वरना इन वो टाइम पे ये लोग वो ओन करते थे। मतलब सोचो अमीरी। हम्म 3D प्रिंटर मैंने भी यूज़ किया है वैसे। तुम लोगों में वीडियो भी दिखा सकता हूँ। मैंने यूज़ तो नहीं किया है बट हाँ मेरे सामने यूज़ होते हुए मैंने देखा। अरे भगाओ यार मैंने देखा है यूज़ होते हुए। ये बहुत काम की चीज़ होती है। अगर तुम लोगों को देखना होगा तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। मैं जाऊंगा तो स्टोरी जरूर डालूंगा। ये एक्रिलिक शीट इसकी है ना जो ये जो होते हैं ना 3D प्रिंटर्स इसके लिए अलग से शीट मिलती है उसके ऊपर 3D प्रिंटिंग करनी होती है। उसको काहे की तो भी शीट बोलते हैं। आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। बट हाँ मैंने देखा है यूज होते हुए देखा मैंने। आय हाय क्या जबरदस्त है। पानी भरा जा रहा है कम से कम 1 लीटर तो पानी बैठता ही होगा भाई। भाई लिक्विड कूलिंग काम कैसे करती है मुझे ये जानना है। दैट हाउ लिक्विड कूलिंग वर्क्स। आय हाय नीले रंग डालते हैं अब तो कतई सब कुछ नीला नीला हो जाएगा। यप देखो नीला हो रहा है। यार ये लोग इसकी वर्किंग नहीं दिखाते। इतना भयानक पीसी बना के करना भी क्या है खेलने वाले। तो कुछ खेल के दिखा दोगे तो कुछ होगा थोड़ी। कोई तो भी अपना सेटअप दिखा रहा है। $50,000 ये तो जन्नत है भाई। Welcome to our fix that Intel sent over all of our camera lenses, our cameras, our lights, देखो and all of our ऐसे equipment that 10 लाख रुपए एक साथ कैसे दिखते देख लो। for YouTube videos. Now, we really like our Panasonic cameras. We actually sold all of our Sony cameras because we prefer the skin tones on the Panasonic. They just look awesome. Down here at the bottom, we have like all of our to-go gear that we use when we go on trips. So this is our new drone that we just got. We have our camera monitors and then the stands that we use when we're I didn't really plan for anything else to use it for other than that. But since we started using the studio in this room as well, this is where we shoot all of our YouTube videos. We now hook up our cameras to this TV. मतलब तुम्हारे रूम के अंदर ही तुम्हारा शूटिंग एरिया भी है, तुम्हारा एडिटिंग एरिया भी है, चिलिंग एरिया भी है. So that we can see ourselves blown up. Over here we have our cyberpunk figure that our friend Locust sent, an industrial cool picture on them because we have a few of them in our house. So we the keyboard. On this desk, we have our custom shelving unit. So we actually hired a carpenter to come out to our office and build out these. We got some plywood from Lowe's, and then we got some sheet from the fabric store, and we stretched it across. We actually had to customize them on Josh's side and my side. We had to cut pieces of drywall out of the wall to बिल्डिंग चाहिए था अपने को, वही तो बोल रहा हूं.
बिल्डिंग So the last few years, I've spent way too much time watching gaming setup and room tour videos on YouTube, as well as endlessly scrolling through Reddit, looking at some of the most incredible battle stations people have put together, and really just dreaming of the day, which has finally arrived, that I might be in a position to create something special myself. Shelves and one Kallax 4 cubby display. This was my first experience with IKEA products, and I can see why people like them. They're super easy to put together, and the quality exceeded my expectations when compared to their low cost. And as always, I'll try to leave links in the description for everything I end up using in this video, but let me know. There'd be no visible wires hanging down. I was absolutely blown away by the response to this mod, and currently the video has over 360,000 views, so make sure to check it out if you're interested in the complete step-by-step process. And for the cubbies, since I'm not entirely sure where I want them yet, I'll just keep it off to the side until I find a good spot. So right now, I have what I would consider to be the skeleton of what will be our end result. You can begin to see things taking form, but we're still very far away from being complete. Now, the one thing I did go back and change from the original desk video is that I used a larger power strip. I wanted to get one that provided better protection in case of surges, since I will end up having some expensive equipment plugged in. So I think the most important part of any setup is going to be the PC itself, and I've seen some of the biggest gaming YouTubers out there, such as TechSource and Maddie K, talk about light gaming PCs, so they're the first place I reached out to, and they agreed to send me one of their heavy hitters for this video. Now, a few things I like about light gaming is that they list all the prices for each component of the build. This means if you're the type that wants to then go out and see how much you could build it for, you can figure out exactly how much money you'd be saving by doing it yourself to determine if spending the extra money is worth the convenience of clicking order and simply plugging things in when it arrives. And for added peace of mind, all their PCs can be returned for free within 30 days if you're not completely satisfied for a full refund, as well as taking care of you if there happens to be any other issues. I'll leave a link in the description, so make sure to check them out if you're in the The next big ticket item on the list is going to be a monitor, and I ended up going with the Alienware 3423DW, which in my opinion is still the best monitor on the market for gaming, and since my desk isn't massive, this 34-inch curved OLED panel should be the perfect size for my space. Getting this set up was an absolute breeze, and everything could be done by hand with no tools. The stand that it comes with snaps into place, and within 5 minutes it was already assembled. Moving on to the keyboard, and I went with the Razer Deathstalker V2 Pro. This has to be one of the best looking keyboards out there and will go perfectly with my all white theme. And I also stuck with Razer for the mouse, settling on the V3 Pro. I do have pretty big hands, and after trying a few different styles out, this one by far felt the most comfortable. And to set these peripherals on, I went with this 32 by 12 inch minimalistic pad with a non-slip base. Nothing too fancy. मैं लेने वाला था गाइस, जो अपना माउस पैड होता है ना, I thought कि मैं एक बाय कर लूं, काम ही आ जाएगा बोला. Almost एक बाय कर भी लिया था, but about this, but I just really like the way it looked. I also picked up the Elgato Stream Deck MK.2, and you really can't go wrong with one of these since you can customize them to pretty much work with anything you need. And for controllers, I went back and forth between the Xbox Elite and PS5 DualSense Edge, but ultimately I went with the Elite since it was a little bit cheaper, and overall I just love the way it looks. Now once I had things set up, मैंने PS4 देखा है, but I never saw any Xbox and stuff. मैंने कभी Xbox नहीं देखा. Up on the table, at least for me, the legs on the monitor are taking up way too much real estate, so I ordered an arm to free up some space for a much cleaner look. I ended up going with the mount from Vivo that supports ultra-wide monitors up to 49 inches and 33 pounds. And since I do have the LED lights going around the outside of the desk, I made sure this had the option to install things using a grommet system instead of the typical clamp style you would normally see. I'll need to first drill a small hole through my desk and then secure the base to the surface by using a large screw and a metal faceplate underneath. Then there's going to be two separate arm extension pieces that will slide into the post on the base unit. Next, I'll have to take my monitor and remove the stand from the back that I installed earlier and replace it with the included VESA attachment. I'll then take the VESA adapter that came with the mounting system and secure them together using the screws that also came with the monitor. Now I think the easiest way is to remove the now attached adapter and transfer it to the arm mount that we just set up so that I can then bring the monitor over to snap it in place. I can then adjust the tension of the spring to make sure it supports the weight of the monitor while still being able to move it around freely. So for many people, I'm sure this wouldn't be a big deal, but I'm not digging how noticeable these black wires are coming from the monitor, as well as the cables plugged into the back of the PC. To help things blend in, I'll be using some white mesh wrap. This is about as simple of a solution as you can get, and for sure cleans things up to the point where your eyes are not automatically drawn to the cords. हाँ वो तो है, अच्छा आइडिया है.
So if it's not clear from a lot of the videos on my channel, I really do enjoy creating unique environments using LED lights. My idea for this setup is to put some accent lighting around the floating shelves plus the wall unit on the left. Fire blocks on the other side, and all I had to do was drop the wires in the small hole, go back around, pull them down, and then push them through the bottom. And to conceal the top openings, I'm just going to use a couple wall plugs that you can get in different sizes. So after doing both sections, it really is a night and day difference, and I'm super glad I took the extra time to do it. Moving on to another important piece, which is the chair, and I went with this assemblies included. Now I've had this for a couple weeks, and I can confidently say this is the most comfortable chair I've ever used. The lumbar support is somehow able to adjust on its own depending on how you're sitting, so it's always in contact with your back. So definitely check these guys out if you're in the market for something new. Next, I needed to find something to give the back I thought looked amazing. You basically have these black pieces snapping the 3D scales in place. भाई थीम के हिसाब से बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है ये। देखो गाइस, अपन डायरेक्ट पीसी रखो, मॉनिटर रखो, चालू हो जाओ। अपना ऐसा नहीं, ये लोग डिजाइनिंग के पीछे ज़्यादा जाते हैं। मुझे डिजाइनिंग नहीं So I do get a lot of questions about how which is really bad, क्योंकि डिजाइनिंग आनी चाहिए। जिन लोगों को डिजाइनिंग आती है ना, उनके जाके आप थंबनेल्स देखो। ऐसी कोई भी थंबनेल्स नहीं बनाता है। थंबनेल्स बनाने के लिए भाई डिजाइनिंग आनी चाहिए। I conceal wires, a controller, and power supply, so I thought I'd include one way you can go about doing this if you don't have something in your room to hide everything behind. So these wires that you're looking at are the ones I put through the wall that run up to the floating shelves. I'm going to use some basic cable concealer to run the wires through, and next I found this great bathroom decor box that has plenty of ventilation, which will work great for housing the ESP32 controller with WLAD. ऐसा अच्छा लगेगा क्या, वैसा अच्छा लगेगा क्या? Installed, as well as our power supply. And this does a perfect job of making what would normally be an eyesore something that blends in much better. It's not a perfect solution, but unless you want to go through the work of putting everything behind sheetrock and then patching everything back up, this is about as good as it's going to get. Now in a previous video I did go over this exact same process, so feel free to check that out if you're interested, since I do go over things in a little bit more detail. ओ भाई ये तो अच्छा ही है इसने। For the other side, I'm going to simplify things and use an awesome plug-and-play controller from Domestic Automation that comes with WLED pre-installed. This white one I have here is specifically built for the SK6812 LEDs that I'm using in this build. Now the set things up, I have to say that this was by far भाई ये तो बहुत सही बनाया है। Jord. और अपन किसका देख सकते हैं? हाँ, मैं इनके वीडियो देखता था पहले गाइस। भाई बाय द वे जितने भी वीडियो थे सारे क्रेडिट गोज टू देयर रिस्पेक्टिव ओनर। आई डोंट ओन एनीथिंग। मैं इनके वीडियोस देखता था पहले, ये चिटमैन चैनल के। ऑसम भाई, इतने ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं ना ये। I really like their videos. देखो बस तुम लोग देखो। भाई इतने ऑसम वीडियोस बनाते हैं ये, मुझे तो बड़ा पसंद आता। ओ भाई गड्ढा ही कर दिया इन लोगों ने तो। क्या खिड़की बना रहे हो क्या? या फिर छोटा सा घर? भाई इतना स्ट्रेट बना रहे हैं, मुझे तो आड़ा दिख रहा है। वो लाइन स्ट्रेट आ रही है।
बना क्या रहे हैं? आई नो जो कुछ भी है छोटा सा गेमिंग रूम ही बना रहे हैं, बट हाउ? ये क्या है? क्या चल क्या रहा है? ओके, वायरिंग। वायरिंग चल रही है गाइस, वायरिंग चल रही है। आज अपन यही करेंगे भाई स्ट्रीम पे। एक सेकंड, ये तोड़ा क्यों अगर तुझे वापस बनाना ही था? ऐसी डिटैचेबल घर नहीं है, दीवारें नहीं है भाई हमारे यहाँ। ऐसी डिटैचेबल दीवार किसके यहाँ पे? मुझे इसलिए ये पसंद है, देखा सारी चीजें एकदम डिटेल से बताते हैं। टाइल्स लगाने से लेकर घर बनाने तक सब कुछ। आओ यूट्यूब पे सीख लो घर कैसे बनाएं। पेंटिंग भी करना सिखा रहे हैं अब तो। यार मुझे एक बार है ना ये रोलर से प्रैक्टिस करनी है, ऐसी मजा, जस्ट फॉर फन। कितना मजा आएगा ना गाइस, कितना सेटिस्फाइंग है भाई वो, खुद ही देख लो। कतई सफेदी की चमकान हो रखे है भाई रूम। ब्लैक बॉर्डरिंग अच्छी दिख रही है रे गाइस, ये हमने किया है। वेल्डिंग बोलते हैं इसको, हमने आर्क वेल्डिंग की थी कॉलेज में। यार मुझे ये तो भी करना है यार, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सेटिस्फाइंग है भाई ये। See? अच्छा दरवाजा था क्या ये? मुझे लगा टेबल है। ओ भाई साहब, खिड़की ही लगा दी वहां पर। धीरे धीरे शेप ले रहा है रे। मुझे ये समझ नहीं आता ये टिकता कैसे है इतना। मजाक से हटके टूटा ना, सीधा 6-7 लाख गए पानी में, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि नीचे तो पीसी ही डालेगा ना वो। बोला था मैंने, पीठ में वायरे और मॉनिटर घुसेगा अलग। आया है क्या दिख रहा था? मैंने तो पगला जाना है भाई ये देख के। भाई ब्रो सॉरी, इंटरनेट कर कारण कल पक्का आऊँगा ब्रो। कल कल आज डे, हाँ हाँ यस यस, कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम सिर्फ रिएक्शन खेल रहे हैं भाई, मेरे अभी इंटरेस्ट जाग गया रिएक्शन करने में। वो ये अच्छा है, मतलब छोटे से रूम में सब कुछ अपना अपना है कि नहीं। आशीष स्पीड का आपने न्यू सॉन्ग देखा नहीं? भाई कॉपीराइट का सीन होगा तो फिर कैसे देख सकता हूँ? और क्या देख सकते हैं, चिटमैन के और वीडियोस नहीं है क्या?
भाई इनके पहले मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत सारे। इनको व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे अभी? भाई मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे जिनको पहले मिलियंस में व्यूज़ आते थे, जो लिटरली 17 मिलियन के चैनल्स थे, एंड मैंने बहुत फॉलो करता था उन लोगों को। एंड उनका आज भाई 60,000 व्यूज़ तक आने में उनकी मौत आ जाती है। मतलब इतने इतना बुरा डाउनफॉल आया है उनका। 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स मजाक नहीं होते, एंड उस बंदे को सिर्फ 60,000 व्यूज़। भाई हॉरेबल भाई। या इनका आखिरी वीडियो भी कितना, 5 दिन पहले का है। अच्छा, जो मैंने देखा वो सबसे पॉपुलर वाला था। नहीं रे, ऐसा तो नहीं है। मैं तो इनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। ओल्डेस्ट देखे तो हम थंबनेल में वर्ड्स ज़्यादा बड़े लगती है। आज तो कोई भी नहीं है शुभ मैम और डार्क लॉर्ड। देखना कल सारे लोग आपकी स्ट्रीम में। हाँ वो तो है। देखिए, पहले यूट्यूब 2019 में वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करता था, इसलिए 2019 की वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। हाँ वो तो है पहले। लेकिन पहले अच्छा कंटेंट भी था ना भाई, ये शॉर्ट्स के सड़े धंधे तो नहीं थे। हिटमैन चैनल बहुत यार, इनकी जैसे कोई भी चैनल है यार, मुझे याद नहीं आता है वो भी। हिटमैन चैनल ही नहीं थे, कोई तो और चैनल भी था। अरे बैटरी लो, ऑटो शट डाउन हो जा भाई। लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। भाई मैंने ये वीडियो देखा था, आई ओपन माई ओन कार डीलरशिप। देखो 11 मिलियन व्यूज है 10 दिन में। फर्स्ट लग्जरियस कार, मतलब ऑलमोस्ट उतनी व्यूज है आफ्टर 5 डेज ऑल्सो। सॉरी 4 दिन में उसने ये वाली वीडियो डाली, और माई फर्स्ट लग्जरी कार। नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ व्यूज है। भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है भाई इस बंदे को। लोगों के चैनल डेड हो जाए कुछ नहीं, ये बंदा कभी डेड नहीं होगा। आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट इंडियन गेमर टू रीच 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ही विल बी द फर्स्ट, आई थिंक सो। आजकल ये शॉर्ट्स आ गया है इसलिए वीडियोस का कोई नहीं देखता, फिर भी शॉर्ट्स वीडियो देखने में मज़ा आता है। ये तो है। नहीं भाई मैं तो शॉर्ट्स नहीं देखता भाई। मैंने तो देखो यूट्यूब की इसमें से मैंने शॉर्ट्स भी ब्लॉक करके रखे हैं। इसमें एक शॉर्ट्स का मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, उसमें से मैंने शॉर्ट्स हटा के ही रखा है। चाहिए ही नहीं भाई वो। ट्रेंडिंग पे देखे अपन, ट्रेंडिंग पे है लॉन्च ऑफ LVM3। किस किस ने कल चंद्रयान को उड़ते हुए देखा? दे विटनेस द हिस्ट्री। OMG 2 का ट्रेलर, जवान का ट्रेलर, लॉन्च मून चंद्रयान का ये, और हाँ स्ले पॉइंट का भी नया वीडियो आया। ये पबजी स्टोरी पबजी लव स्टोरी बोलते हैं। ओ भगवान। भाई पबजी के नाम से व्यूज जरूर लेना है, लेकिन तुमको गेम नहीं वापस ला सकते। व्यूज जरूर लेने हैं उससे, क्योंकि उससे पैसे आ रहे हैं तुमको। तुमको पैसे आ रहे हैं, पहले हमको नहीं। मतलब पहले सिर्फ हमारे पास रहते थे ना, अभी तुमको पैसे आ रहा है ना नाम यूज करके। चले बड़े गाँव के कीड़े। यार तीसरा गेम हम खेल नहीं पाए गाइस, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हमारी लास्ट स्ट्रीम होगी। कल हमारी लास्ट स्ट्रीम होने वाली है, एंड कल होगा दी एंड।
यार टू बी ऑनेस्ट मुझे ना बहुत कुछ करने की इच्छा है, बट मेरा है ना मूड नहीं हो रहा है, क्या करूँ। फुल ट्राई कर रहा हूँ सारी चीज़ें करने की, नहीं हो पा रहा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, पर नहीं हो रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो हम आपको कल मिलते हैं, कल हमारी आखिरी स्ट्रीम होने वाली है। बड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट it is what it is. We have to accept it and move on. कल देखेंगे, कल आ जाना सब लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पीस, स्टे आउट। कल हम शायद ज़्यादा देर तक लाइव रहेंगे। बाय।